हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। C4H10O अणुसूत्र वाले संभव समअवयवी अल्कोहलों की संख्या है और प्रश्न में हमें जो विकल्प दिए हुए हैं A 1, B 2, C 3 और अंत में D 4 दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा और प्रश्न से ये साफ हो रहा है कि जो प्रश्न है वो समावयवता से संबंधित है। और यदि हम बात करें कि इसकी जो संरचना है C4H10O की संरचना के विषय में, संरचना और इसकी संरचना को किस प्रकार से निरूपित करेंगे हम, तो यहाँ पर हमें कार्बन की संख्या 4 दी हुई है। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर हम जो है OH समूह को इस प्रकार से निरूपित कर देंगे। एक कार्बन यहाँ हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ हो जाएगा और एक कार्बन यहाँ पर हो जाएगा। तो हम इसका जो नामकरण करेंगे एन ब्यूटेनॉल हो जाएगा, एन ब्यूटेनॉल। और द्वितीय संरचना के विषय में यदि हम बात करें तो वो जो संरचना होगी वो किस प्रकार से होगी, CH3 CH2। और यदि हम बात करें यहाँ पर तो अगर हम OH समूह को इस जगह पर स्थापित कर देते हैं तो CH3 यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो नाम होगा इस तरीके से हम यहाँ पर इसका नामकरण करेंगे ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल। और अब हम बात करते हैं तीसरी संरचना के विषय में। जो तीसरी संरचना होगी वो किस प्रकार से निरूपित की जाएगी, यदि हम बात करें तो 4 कार्बन को पुनः उसी तरीके से विस्थापित कर देते हैं। और यदि हम बात करें 4 कार्बनों के विषय में तो 1 2 1 2 3 और ये हमने एक ज़्यादा ले लिया है। तो एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा और एक कार्बन जो है हम उसको इस जगह पर विस्थापित कर देते हैं और यहाँ पर हम OH समूह को विस्थापित कर देते हैं। तो यदि हम बात करें तो 1 2 तो 2 पर मैथिल है, 2 मैथिल और प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। और यदि हम अगली संरचना के विषय में बात करें तो एक कार्बन परमाणु को हम मध्य में रख लेते हैं और इस कार्बन के साथ में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं को हम इस प्रकार से विस्थापित कर सकते हैं क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और यदि हम यहाँ पर OH समूह को विस्थापित कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 2 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल, 2 ओल। ये हमारे पास में OH समूह से संबंधित हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर और भी संरचनाओं को बहुत आसानी के साथ में निरूपित किया जा सकता है। हम बात करते हैं अगली संरचना 1 2 3 और 4। और यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु को विस्थापित कर दिया जाएगा 1 2 3 और 4। और यदि देखा जाए तो यहाँ पर यह भी इसी अणुसूत्र से संबंधित संरचना है, परंतु इसका जो नाम होगा डाई एथिल ईथर होगा। और हम बात करें अन्य संरचना के विषय में जो कि होगी हमारे पास में वापस से O समूह को लेकर के ही। और हम बात करें यहाँ पर 1 2 3 और 4, वापस से 4 हमारे पास में कार्बन है। तो हम इसका जो नामकरण करेंगे वो करेंगे मैथोक्सी प्रोपेन, मैथोक्सी प्रोपेन। और अगली जो संरचना होगी वो किस प्रकार से निरूपित की जाएगी, यदि हम बात करें तो एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर और यदि यहाँ पर इस प्रकार से कार्बन को हम निरूपित करें तो एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर हो जाएगा। अर्थात 2 मैथोक्सी प्रोपेन यहाँ पर ये संरचना हो जाएगी।
और यदि हम बात करें तो ये एक यहाँ पर हम लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर OH समूह नहीं है, अर्थात अल्कोहल से संबंधित नहीं है, तो हम इसको गिनती में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 ये हमारा उत्तर होगा। विकल्प ए इससे संबंधित नहीं है, विकल्प बी भी नहीं है, विकल्प सी भी नहीं है। विकल्प डी के विषय में बात करें तो यहाँ पर 4 1 2 3 और 4, फिर बाद में तो ईथर वाली संरचना आ चुकी है। तो हमारा जो वांछित उत्तर होगा वह हो जाएगा हमारे पास, और विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।